कई लोग बाबा से लड़ जाते थे, बाबा की इंसल्ट करते थे, हमने खुद देखा। बाबा की सुनते नहीं थे, बाबा से भी ऐसे ही लड़ जाते थे जैसे यहाँ कोई किसी से लड़ जाता है। बाबा बस आप तो उनके ही हो, हमें तो सुनते ही नहीं, आप तो पैसे वालों की खातिरी करते हो, हमें तो पूछते ही नहीं, कुछ कुछ बोलते थे। लेकिन बाबा मुस्कुराते थे, नहीं बच्चे, बाबा तो सबका है। कोई कैसा भी व्यवहार कर जाए, बाप का व्यवहार नहीं बदलता था। ये सब महानताएं ब्रह्मा बाबा की हमने देखी सुनी हैं। तो ये जो दो चीज़ें बाबा ने आज भी कही, इनमें सब कुछ आ जाता है। तो हम साक्षी भाव के लिए ड्रामा की बहुत सारी बातों को यूज करेंगे। हम जब आए तो देवता थे, पहले तो साक्षी भाव में अपने देव स्वरूप को देखेंगे। 2500 साल हम देवता रहे, छोटी बात नहीं, कोई 2.5 दिन की नहीं। 2500 साल के देव संस्कार हमारे अंदर हैं, वो छुपे हुए हैं, मर्ज हैं। हमें उनको स्वमान में स्थित होकर जगाना है। ये एक बहुत बड़ा कार्य हम करेंगे। इससे हमारे संस्कार भी बदल जाएंगे, विचार भी महान हो जाएंगे। हम कल्प कल्प के विजयी रतन हैं। जो बाबा कह रहे थे ना, अपने में विश्वास हो, हमें अपने में फेथ होना चाहिए कि कल पहले मैंने माया को जीता था, अब भी मेरी ही जीत होगी। ये विश्वास हमारी इनर पावर्स को बहुत बढ़ा देता है। तो ड्रामा की 10-12 पॉइंट्स निकाल लेंगे साक्षी भाव के लिए, और सबको सकाश देने का आजकल तो विशेष महत्व है। सब ने शुरू कर ही दिया है, सवेरे और शाम 15-15 मिनट कम से कम। बल्कि अपने योग को यदि हम देने का योग बना ले, हमारा टोटल योग दातापन का योग, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हम बाबा से जुड़े हैं और सारा संसार जुड़ा है हमसे। ऊपर से आ रहा है, हमसे चारों ओर फैल रहा है। सबके कल्याण की कामना भी करेंगे, शुभ भावना भी देंगे सबको, सभी सुखी हो जाएं। जो कुछ बाबा कहते आए थे वो सब अब होने लगा है, शुरुआत हो गई है। अब तो हम हर वर्ष नए नए सीन देखेंगे, और इन सीन को देखकर मनुष्य का हाल वही हो जाएगा जो बाबा अपने महावाक्यों में कहते आए थे कि मनुष्य सरसों के दानों की तरह पिस जाएंगे। हमें न पिसना है और पिसने वालों को बल देना है, दोनों काम करने हैं। हमें साक्षी भाव में भी रहना है, और साक्षी भाव विशेष रूप से ये कि जिसके साथ भी जो कुछ हो रहा है, संसार तो इस बात को नहीं जानता, हम ज्ञानी तो आत्माएं जानती हैं कि किसी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसके कर्मों का ही फल है। जो पुण्य आत्माएं हैं, जो पवित्र आत्माएं हैं, उन तक ये नहीं आएगा, उनकी ये सुरक्षा करेगा, बल्कि ये हम देख सकेंगे, क्योंकि ये प्रकृति की रचना है और प्रकृति अपनी महान आत्माओं का सम्मान करती है। जिन्होंने भगवान को छोड़ दिया, श्रेष्ठ कर्म नहीं किए, संशय बुद्धि हो गए, यज्ञ में विघ्न डाले, उन पर इसका प्रभाव हो सकता है। हम उन सबको भी सकाश देंगे, क्योंकि थे तो कभी वो भी हमारे ही, और आगे चलकर फिर वो हमारे पास ही आ जाएंगे। तो हम उनके लिए भी शुभ भावना रखेंगे, सकाश देंगे।